कानपुर के पंकी में स्थित श्री नागेश्वर मंदिर एवं कछुआ तालाब में निर्माण के दौरान लापरवाही ने छीनी बेजुबानों की जिंदगी। सालों पुराना यह तालाब सालों पुराने जीवों के आशियाना है। कहा जाता है यहाँ पर सालों पुराने कछुए व मछलियां रहती थी। निर्माण के दौरान पानी कम होने से व निर्माण कर रहे लोगों की लापरवाही से बेजुबानों की जान चली गई। देखिए क्या कहना है मंदिर के संरक्षक का। बताइए। मैं देवीलाल पाठक, व्यवस्थापक नागेश्वर मंदिर कछुआ तालाब। ये आपका जो तालाब है इसमें अभी कल या परसों जो मछलियां मरी हैं उसका क्या कारण? ये जो इसमें तालाब में इसमें निर्माण कार्य चल रहा है उसकी लापरवाही की वजह से तमाम सारी मछलियां सैकड़ों की तादाद में मर गई और अभी 13-14 तारीख में एक बहुत बड़ा कछुआ मरा। उसके बाद मंगलवार के दिन मेयर महोदया आई थी यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए। उसको जब वो देख रही थी, दर्शन कर रही थी, तो इसके बाद हम लोग उनको दिखा रहे थे और हमने कुछ पार्टी साहब के बारे में जानकारी उनको देनी चाहिए। तो हमारे जो एक्सीएन महोदय हैं वो इतना भड़क गए और नाराज़ हो गए मेरे ऊपर सच्चाई जानने से कि अब हमसे बोले कि हम आपका ये सब मंदिर गिरवा देंगे, आपका ये बगल में बना निर्माण ये सब ध्वस्त करवा देंगे और हम आपको देख लेंगे, आप बहुत नेतागिरी करते हो। और यहाँ तक कहा कि आप दोनों भाई मिल करके यहाँ मछली मरवाते हो और आप केवल पब्लिक सोशल मीडिया पर रहना चाहते हो, इसीलिए केवल इसी कारण से केवल आप मछली मरवाते हो, कछुआ मरवाते हो। अभी तक इसकी शिकायत आपने कहीं पर की? अभी तक हमने इसकी लिखित शिकायत कहीं पर नहीं की। और आज की तारीख में जबकि हमारे मौजूदा विधायक महोदय मौजूद है यहाँ पे, तब भी इन्होंने बरबली मेरे कान में धीमे से कहा कि मैं अब आपके नाम से FIR करूँगा। इस मंदिर इसकी जानकारी मैंने विधायक जी के कानों में डाल दी है। विधायक जी ने कहा कि मैं प्रमला पांडे जी से मिल करके और इस संदर्भ में चर्चा करूंगा। तो इस मंदिर का और तालाब का क्या ऐतिहासिक महत्व है? कितने साल पुराना है? तालाब के ही साथ का है और जो ये तालाब बहुत प्राचीन है, इसके साथ ये मंदिर बहुत है। ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि शिव जी के दर्शन करने के साथ साथ इसमें मंदिर कछुआ तालाब में निवास कर रहे कछुआ मछलियों को जो लोग खिलाते पिलाते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप क्या चाहते हैं? अभी आप इसमें क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि यहाँ सबसे पहले तो एक बड़ा बोर किया जाए। जो यहाँ सबसे बड़ी पानी की अहम समस्या है, यहाँ पानी का कोई बोर नहीं है कि जो इसमें पानी भरा जाए। क्या इतने बड़े तालाब में समरसेबल से पानी भरा जा सकता है? यहाँ पे कोई एक हैंड पाइप नहीं है जिससे यात्री आवे और पानी भर करके और भगवान पे चढ़ा सके, हाथ पैर धुल सके। यहाँ हैंड पाइप और बड़े बोर की अत्याधिक आवश्यकता है। यहाँ लाइट की भी उचित व्यवस्था नहीं है। लाइट की और यहाँ पे जो सौर ऊर्जा की कुछ लाइटें होनी चाहिए कि लाइट जाने के बाद भी यहाँ थोड़ा प्रकाश बना रहे। क्या क्या आपकी तरफ से सुझाव दिए हैं? देखिए, इसकी जांच के लिए हमारे DFO साहब आए, डॉक्टर साहब आए और चिड़ियाघर के भी डॉक्टर साहब आए। सारी जो टीम आई है इन्होंने अभी इस हालात में जब ये कछुए की मौत 13 तारीख को हो गई है उसके बाद अब इस समय इसकी ये जांच नहीं हो सकती, इसलिए कि इन्होंने कहा कि अगर तुरंत में हमको उसकी बॉडी मिलती तो हम उसका पोस्टमार्टम कराते और पोस्टमार्टम करा करके तब उसमें कुछ तथ्य निकालते। लेकिन आगे के लिए जो एहतियात हैं वो उन्होंने बताए हैं। कुछ कर्तव्य हम सब लोगों का भी है जो हमें भी पूरा करना है और कुछ काम जो नगर निगम से रिलेटेड है, वो पैसे की कोई कठिनाई है उसको भी पूरा कराने का काम करेंगे। मैंने पत्र के लिए कहा है कि जो पत्र की कॉपी पैसे रिलीज़ के लिए यहाँ से शासन को भेजी होगी उसको मैं लूँगा और फिर सोमवार मंगलवार को लखनऊ रहूँगा तो मैं प्रमुख सचिव महोदय से बात करूँगा कि इस कछुआ तालाब के लिए जो शेष धनराशि है उसको अवमुक्त किया जाए। घटनाक्रम हुआ है और ये कछुआ और मछली मरी हुई है, तो उसमें क्या पूरा घटनाक्रम है और कैसे ये हुआ? जैसा कि सर्वविदित है कि घटनाक्रम क्या हुआ, लेकिन जो तरीका रहा है इनका जो है, एक तो ठेकेदार जो काम कर रहा है, जो भी कर रहे हैं ठेकेदार, तो उस ठेकेदार को काम करने वाले जो उनके पास में वर्कर हैं उनको उस चीज़ का अनुभव नहीं है कि इस जीवों के साथ में किस तरीके से उनको हैंडल करना है। और दूसरी ये बात है कि कल इस विषय पे हम लोगों ने प्रतीकात्मक संकेतात्मक धरना भी दिया और उस कछुए के इतने पुराने कछुए के प्राचीन कछुए के आत्म शांति के लिए हम लोगों ने एक पंचदीप प्रज्वलित किया और गंगा जी के समक्ष। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है, जिस तरीके से भी निर्माण हो रहा, मेरा उसमें कोई दखल नहीं है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा दखल हर वक्त रहेगा जहाँ पर वन्य जीव हो, जल जीव हो, बेजुबान कोई भी जीव होगा, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचेगा उसके लिए हम किसी भी स्तर तक जो है कोई भी आंदोलन करने के लिए बाध्य है और हम संकल्पित हैं। आपने जो आंदोलन किया और ये तो इस पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी आंदोलन तो किया ही नहीं है, अभी तो केवल संकेतात्मक है, प्रतीकात्मक है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर आंदोलन होगा। तो इस पे कितना भी सरकार द्वारा कदम उठाया गया है या आपके जो
अधिकारी हैं और आपके विधायक हैं, उनके द्वारा क्या इस पे कार्य हुआ है? उसके द्वारा कार्य जो है वो आप सबके सामने है। और आगे जो भी आज विधायक जी आए, तो माननीय विधायक जी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया है और जो भी वो निर्देश देंगे उनको, जितना उन्होंने समझ पाया होगा यहाँ पर, वह चूँकि निर्देश समझ के अनुसार ही चलता है, तो जो समझा होगा उस तरीके से वो निर्देश देंगे, उनकी कार्यप्रणाली है अधिकारियों को करेंगे। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती तब हम उस पर बात करेंगे। और इसमें ये गलती किसकी है जिसकी वजह से गलती तो इसमें सीधे सीधे मैं तो ठेकेदार को क्या जानूँ, प्राइवेट आदमी है। और जब सरकारी व्यक्ति ही इस बात को कह रहा है, जो यहाँ के संरक्षक लोग हैं, संरक्षक परिवार जो यहाँ इस पे इतने सालों से इस जगह का जो है देखभाल कर रहे हैं, उन लोगों को भी हटाए जाने की अधिकारी बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। मैं इस बात के विरोध में हूँ और मैं ही विरोध में नहीं हूँ, यहाँ का काफी क्षेत्रीय डायरेक्ट जो यहाँ आता जाता है वो सब विरोध में है। कल हुआ इसके संबंध में आपका क्या? और जो उसमें जो सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम पवन चौहान है, विकास मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि कछुआ तालाब हमारा प्राचीन कछुआ तालाब मंदिर है, जो हम लोग सभी की आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर आए दिन की घटना हो गई, ठेकेदार की लापरवाही, देखा करते हैं और जब यहाँ के महंत लोग महंतों को धमकी देते हैं, यहाँ से हटाने की पूरा परिवार अपना जीवन यापन पूरा जिंदगी मंदिर की सेवा में लगा दिया। सबसे ज्यादा गलती किस अधिकारी की है? एक्सीएन साहब जो हमारे अशोक भट्टी साहब हैं, उनकी पूरी लापरवाही, ठेकेदार निरीक्षण करते हैं और ठेकेदार साहब उनका कोई मोटी रकम का हिस्सा भी शायद आता होगा। और बल्कि हमारे महंत हैं यहाँ के जो इसके सुरक्षा